अभी हम लोग बात करेंगे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मेरा अर्थिंग है, ये कोई सिग्नल है, ये आर एल, आर नोट, आर आई, V1, V2। ठीक है, ये भी आउटपुट। आइडियल में क्या होता है, मेरा आर नोट जीरो होना चाहिए। ठीक है, आर आउटपुट जीरो होना चाहिए, आर आई मेरा क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, बैंडविथ, बैंडविथ बैंडविथ क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। समझाएंगे सब कुछ। वी आउटपुट क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, ये सब क्या है, देखो, वी आउटपुट जो है मेरा आइडियल में जीरो होना चाहिए, आर नोट मेरा यानी रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस मेरा जीरो चाहिए, आर आई मेरा इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, जब हमको आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर बनाना है तो हमको ये सब कनेक्ट करना पड़ेगा। बैंडविथ क्या होता है मेरा, बैंडविथ किस वजह से कि ये स्मॉल सिग्नल है। ठीक है, और ये मेरा आउटपुट लार्ज सिग्नल निकल रहा है, तो ये स्मॉल सिग्नल का जो बैंडविथ होता है, ठीक है, वही बैंडविथ की बात हो रही है, इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, इसका बैंडविथ इन्फिनिटी होना, मतलब किसी भी तरह का सिग्नल हो सकता है, छोटा बड़ा ऊपर नीचे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का कम फ्रीक्वेंसी का, सारा बैंडविथ उसी का सिग्नल का। ठीक, और देखो आइडियल में ये केस है, इतना याद रखना है आइडियल के लिए। और देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है आइडियल के लिए, आइडियल एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, और ये प्रैक्टिकल अगर है, कोई प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है तो उसका ये इसका डिफरेंस याद रखना चाहिए। तो देखो पहला देखो, इनपुट इनपुट इम्पीडेंस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस, इसको हम लोग आर आई बोलते हैं, या इनपुट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इनपुट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यानी जेड आई होता है। इम्पीडेंस का मतलब क्या कि कुछ कुछ सर्किट, कुछ कुछ एम्पलीफायर जो होता है ना, उसमें एक दो रेजिस्टेंस नहीं लगाता है, 2 3 5 10 12 ऐसे लगाता है। ठीक है, तो उसका जो आठ इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, या उसका जो जेड आता है वही है ये इम्पीडेंस। ठीक, इनपुट इम्पीडेंस, फिर ये आउटपुट इम्पीडेंस आर ओ। ठीक, एक को होता है ओपन लूप गेन ए। ठीक, बैंडविथ, स्लीव रेट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, स्लीव रेट। और एक होता है CMRR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताएंगे, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं। और एक होता है ऑफसेट वोल्टेज, या इसको बोलते हैं वी आउटपुट। ठीक, तो देखो आइडियल में आर आई मेरा क्या होना चाहिए बताए थे, इन्फिनिटी, आर आई मेरा इन्फिनिटी, बट प्रैक्टिकल में मिली सॉरी मेगा मेगा ओम में होता है। ठीक है, मेगा ओम। ठीक, और आर आउटपुट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओपन लूप गेन, ये ओपन लूप क्यों बोला गया, गेन क्यों नहीं बोला गया, इसका बात करेंगे हम लोग, कि ये है मेरा ओपन लूप गेन, मेरा इन्फिनिटी होगा, बैंडविड्थ मेरा इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे पता है बैंडविड्थ। ठीक, स्लीव रेट मेरा इन्फिनिटी होगा, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो मेरा इन्फिनिटी होगा, ऑफसेट या भी आउटपुट मेरा जीरो होगा, भी आउटपुट जीरो बताया आइडियल के लिए। ठीक, प्रैक्टिकल के लिए मेगा ओम, फिर आउटपुट रेजिस्टेंस मेरा ओम में होगा। ठीक, ये मेरा गेन क्या था, 10⁵ टू 10⁶, ये याद करने वाला चार्ट है, याद कर लेना। ये बैंडविड्थ मेरा बहुत हाई होगा, वेरी हाई। ठीक, स्लीव रेट मेरा हाई होगा, वेरी हाई होगा, वेरी हाई। ठीक, CMRR कॉमन मोड रेजिस्टेंस रेशियो भी वेरी हाई, ये क्या होता है बताएंगे। ऑफसेट, ये मेरा क्या होगा, कम 10 मिली वोल्ट से, मतलब इतना इसी के रेंज में होगा, 10 मिली वोल्ट के रेंज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ समझने वाला है। बैंडविड्थ तो समझा दिए थे ये,
सिग्नल का ही बैंडविड्थ होता है। स्लीव रेट क्या होता है, CMRR क्या होता है, ठीक है, ये बताते हैं। और ओपन लूप क्यों बोलते हैं इसको, गेन को। ओ, जैसे कि देखो, पहले ओपन लूप की बात करते हैं। जैसे कि ये मेरा एम्पलीफायर है, ये मेरा एम्पलीफायर है, ऑपरेशन। अगर इसके आउटपुट को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल में ऐड कर दिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ ना, मेरा ये फीडबैक हुआ, FEED फीड, BAC के बैक, इसको भी याद रखना है। इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक। अगर पॉजिटिव साइड में आउटपुट को जोड़ दिए तो पॉजिटिव फीडबैक, और अगर अगर आउटपुट को हम लोग निगेटिव साइड में जोड़ दिए तो इसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक, ठीक है, प्लस माइनस निगेटिव फीडबैक। अब अगर हम नहीं जोड़े, ठीक है, फीडबैक को नहीं जोड़े, तो ये हो गया ओपन ओपन लूप, ठीक है, ओपन लूप गेन, इसलिए ए बोला गया है, ठीक है। आगे स्लीव रेट, स्लीव रेट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मतलब क्या, इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज, इसके इसका जो इसको जो चेंज होने का जो रेट है ना, उसी को हम लोग स्लीव रेट बोलते हैं। बस समझने के लिए इतना ही है, ठीक है, अपना डेफिनेशन बना लोगे तुम अपने मन से। इनपुट वोल्टेज को, द रेट, द चेंज ऑफ रेट ऑफ इनपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड स्लीव रेट। ओके, इसका इसका एक फॉर्मूला, मतलब कैलकुलेशन टाइप का था न्यूमेरिकल, उसमें क्या होगा, SR = V/T। V मेरा दिया होगा T, V मेरा वोल्ट है, ठीक है, T मेरा टाइम क्या है, माइक्रो सेकेंड, ये यूनिट है, वोल्ट बाय माइक्रो सेकेंड, ठीक है। ये स्लीव रेट, एस आर मतलब स्लीव रेट, ठीक है, वोल्ट माइक्रो सेकेंड। अब देखो, अभी यहाँ पे, हाँ, CMRR, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है। क्या है ये, क्या है ये, रेशियो है, रेशियो ऑफ AD एंड ACM। ये AD और ACM क्या है वो समझाते हैं। CMRR बराबर कैलकुलेशन के लिए आता है AD बाय ACM, ठीक है। AD करने का मतलब अभी बताए थे उस समय, V1 - V2, ठीक है। और ACM मतलब, एक सेकेंड, AD क्या है मेरा, AD मेरा डिफरेंशियल गेन है, ठीक है, डिफरेंशियल गेन, ठीक है। और ACM क्या है मेरा, कॉमन मोड गेन। देखो, ये समझने वाली चीज है यहाँ पे, क्या देखो, ये समझाते हैं कॉमन मोड गेन क्या होता है, और फिर ये डिफरेंशियल गेन, डिफरेंशियल गेन पता है, AD मेरा क्या होता है पता है, AD V1 - V2 होता है, ठीक है। ये मेरा डिफरेंस, ये मेरा एम्पलीफायर है V1, ये V2, इस दोनों के बीच का जो ये लगाते थे ना, एक्सटर्नल इनपुट 1 माइक्रो वोल्ट जो लगाए थे, वही मेरा BD हुआ, AD हुआ, ठीक है, पहले ही बताया था, ये AD हो गया। और अब हम बताते हैं कि ये ACM क्या होता है, ACM, ठीक है, ACM क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक। इसको भी हम अगर ग्राउंडिंग करते हैं, इसको भी अगर हम ग्राउंडिंग करते हैं, तो ये जो मेरा V आउटपुट होगा वो तो मेरा जीरो हो जाएगा, V1 जीरो, V2 जीरो, तक V आउटपुट जीरो। बट कहीं कहीं किसी ऑपरेशन में क्या होता है ना, कि V1 और V2 को ग्राउंडिंग करके फिर दोनों के बीच का कॉमन मोड ऑपरेशन किया जाता है, और उस हिसाब से कोई भी आउटपुट एक एज्यूम किया जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं, ठीक है, कॉमन मोड गेन, यहाँ पे जो आता है कॉमन मोड गेन कहलाता है, ये दोनों को ग्राउंडिंग करके, ठीक। जैसे कि आगे देखो, और क्या होता है ना, इतना ही था। एक चीज देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या होता है,
मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। अब देखो, इट इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो उसमें यूज होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। और और बताते हैं, इतना में समझ जाओ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहाँ कहाँ यूज होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में, ठीक। और कहाँ यूज होता है, जैसे सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वही हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इंटीग्रेशन, डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और कहाँ यूज होता है, कम, दूसरा क्या होता है, COMPARATOR, कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या होता है, दो डिवाइस के बीच का वोल्टेज का डिफरेंस देखता है, ठीक है, V1 वर्सेस V2, दोनों के बीच का कंपेयर करता है, ठीक है, कंपैरेटर। तीसरा क्या होता है, ऑक्सिलरेटर होता है ना, ऑक्सिलरेटर, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ठीक है, ऑक्सिलरेटर के कंस्ट्रक्शन में। और कहाँ यूज होता है, हाँ, चौथा होता है कोई भी स्मॉल सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने में, ठीक है, जैसे कि एक टर्म होता है SUMMING, स्विमिंग किया जाता है, ठीक। यहाँ पे एप्लीकेशन है, ये 3-4 एप्लीकेशन है, बस इतना ही है, और बस हो गया।